Starting with, what is the purpose to write methodology? To explain what you did, how you did it, and what material equipment you used. Must be detailed enough for application, but concise or avoid unnecessary detail. इसका मतलब है कि हमने अपना काम यानी कि अपनी रिसर्च हमने कैसे की है, कहाँ की है और कौन-कौन से ऐसे मटेरियल या इक्विपमेंट्स हैं जो हमने यूज़ किए हैं अपनी रिसर्च को कंप्लीट करने के लिए। और जब भी हम इस तरह के मेथड्स लिखते हैं तो केवल हम मेथड्स ही लिखते हैं, उसमें यहाँ-वहाँ की बातें, अननेसेसरी डिटेल हमें नहीं देनी होती है, केवल पॉइंट टू पॉइंट हम लोग अपना जो प्रोसीजर है वो लिखते हैं। तो अभी मैं आपको आगे एग्ज़ाम्पल के साथ बताऊँगी कि आप अपना जो प्रोसीजर है वो कैसे लिख सकते हैं। स्टडी एरिया और सैंपल, सबसे पहले तो आप डिस्क्राइब करेंगे कि कहाँ और कैसे आपने स्टडी कंडक्ट की है। जैसे कि आप अगर किसी यूनिवर्सिटी में काम कर रहे हैं तो उसके अराउंड आपने कुछ काम किया है या फिर वहाँ से अपनी सिटी से बाहर निकल के कुछ काम किया है, तो आप पूरा डिस्क्राइब करेंगे कि आपने जहाँ से भी सैंपल कलेक्शन किया है या अपना प्लॉट बनाया है या आपने किसी भी तरह से अपना काम रिसर्च का किया है, तो उस एरिया के बारे में आप अच्छे से डिस्क्राइब करेंगे। मेंशन द सैंपल सोर्स, साइज एंड नंबर ऑफ रेप्लिकेट्स। क्या आपने सैंपल लिया है, साइज क्या है उसका और कितने रेप्लिकेट्स आपने लिए हैं फॉर योर रिसर्च। आपने 4 लिए हैं, 5 लिए हैं, 6 लिए हैं, जितने भी आपने रेप्लिकेट्स लिए हैं आप उसको मेंशन करेंगे। इसका मतलब है कि आपने जो भी स्टेप्स फॉलो किए हैं अपने मेथोडोलॉजी को कंप्लीट करने के लिए, आपको हर एक चीज़ अपने मेथोडोलॉजी सेक्शन में बतानी है। और हमारी थीसिस का मेथोडोलॉजी तो एक चैप्टर होता है अलग से, जहाँ पे हम पूरी अपनी मेथोडोलॉजी रिसर्च की शुरू से लेके एंड तक एक्सप्लेन करते हैं। तो एग्जाम्पल देखते हैं, जैसे कि आपने सॉइल सॉइल सैंपल कहीं से कलेक्ट किया, कहाँ कहाँ से किया है और कितने सैंपल आपने कलेक्ट किए हैं, वो सब आपको यहाँ पे बताना है। सॉइल सैंपल वर कलेक्टेड फ्रॉम एग्रीकल्चरल फील्ड इन झांसी, इंडिया ड्यूरिंग मार्च 2023। अ टोटल सैंपल ऑफ 30, टोटल आपने 30 सैंपल यूज किए फॉर एनालिसिस विथ, आप लिख सकते